Hello, welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra. In this video, I'm going to talk about the semiconductor factory. जानेंगे इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, इसके इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, किस तरह से गवर्नमेंट जो है इसमें यूनियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, क्या क्या सब्सिडीज दी जा रही हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू यहाँ पर, और ये डेवलपमेंट हमारे लिए किस तरह से काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड हेयर, so keep watching. If you talk about the importance of the semiconductor for all devices, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जो हमारी लाइफ में जो डिवाइसेस की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है, हमारी बहुत डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है उन पर. हम आज की जो करंट लाइफ है उसे कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस. जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी, और भी ऐसी जो भी डिवाइसेस हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ देखा जा सकता है. तो इससे जुड़ी हुई जो दो कंपनीज हैं जो इसके एस्टैब्लिशमेंट में इन्वॉल्व होने वाली हैं एज अ जॉइंट वेंचर, दैट इज़ वेदांता एंड फॉक्सकॉन, जिसमें जो 60% स्टेक है वो वेदांता का एंड 40% जो स्टेक रहने वाला है वो फॉक्सकॉन का रहने वाला है. एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो वर्थ होगी इसकी कंप्लीटली वो होगी 1,54,000 करोड़ ये. एंड अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की, तो ये बेसिकली एक माइनिंग कंपनी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. अगर हम सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से रिलेटेड इनके बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो जो एक्सपीरियंस है इनका कहीं ना कहीं वो मेकिंग में है इनकी फैब ग्लासेस की, जो जापान में, साउथ कोरिया और ताइवान में इनकी होती है. बेसिकली इसी रीजन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है टू गेट सम ग्लोबल ऑर्डर्स ऑल्सो एंड फुलफिल द ऑल डिमांड्स ऑफ इंडियंस एज वेल. एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियंस एज वेल. जो कॉस्ट होगी कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा कम देखी जा सकती है इन अपकमिंग ईयर्स में. जस्ट लाइक अगर हम कोई भी डिवाइसेस आज के टाइम पे इंपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट ड्यूटी या अदर कुछ टैक्सेस होते हैं वो भी पे करने पड़ते हैं साथ में. बट अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है इनके प्राइजेस के रिगार्डिंग. अगर बेसिकली हम इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इससे जो हिडन जो बहुत सारे इनडायरेक्टली बेनिफिट्स इन अपकमिंग ईयर्स में देखे जा सकते हैं, वो एक तरह से ये डेवलपमेंट एक एज अ फाउंडेशन का वर्क करेगी अपकमिंग ईयर्स में जो भी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स और टीवी की जो भी बहुत ऐसे इक्विपमेंट जिससे बन सकते हैं फॉर द फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. एंड जो इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा एफडीआई देखने को मिल सकती है इंडिया में. एफडीआई मीन्स यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से है. जस्ट लाइक अगर हम एप्पल या गूगल की बात करते हैं तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, जिसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है. और बेसिकली इस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है इंडिया में, जिसका बेनिफिट्स और भी अदर सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा. बिकॉज जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो इनडायरेक्टली अदर जो इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं उनमें भी एक बूस्ट देखने को मिलता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस की जो एक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से काफ़ी पॉजिटिव मैनर में हम देख सकते हैं. जी हाँ, यहाँ पर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसका वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है. बिकॉज इस जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिल रहा है स्टेट के बीच में, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फर्दर इंडिया एंड अपकमिंग जो भी कंपनीज होंगी और इंडियंस के लिए एज वेल. तो जो बेसिकली राज ठाकरे या फिर जो महाराष्ट्र में और भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका ये मानना था कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो महाराष्ट्र में बेसिकली होना चाहिए था, बट जो कंपनी ने चूज करा है गुजरात को बिकॉज ऑफ सम रीजन. फर्दर डिस्कस करेंगे उन्हें क्या पॉलिसीज हैं गुजरात की जिसकी वजह से गुजरात को उन्होंने इस स्टैब्लिशमेंट के लिए चुना. एंड इस वजह से जो स्टेट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस इन्वेस्टमेंट से लेकर. बिकॉज अगर हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं कि स्टेट को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बेसिकली अगर हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बिकॉज जो SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो वो बहुत ही ह्यूज लेवल पर देखा जा सकता था बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जो कि कहीं ना कहीं अब बेनिफिट पहुंचाएगा गुजरात को. तो इस एस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट था फॉर द स्टेट. और इसकी वजह से जो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा कहीं ना कहीं स्टेट्स में कि वो अपनी पॉलिसीज में चेंजमेंट लाएंगे कि किस तरह से अट्रैक्ट करा जाए इन फर्दर इस तरह की इन्वेस्टमेंट को. तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है इंडिया एंड पीपल्स के लिए. एंड इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक जो कुछ एस्पेक्ट्स कवर करे हैं अनिल अग्रवाल जी ने, जो कि चेयरमैन है वेदांता के. बेसिकली जो लैपटॉप से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट को कवर करा है. जस्ट लाइक जो कॉस्ट होती है करंट टाइम पे इंडिया में एक अच्छे लैपटॉप की, अप्रॉक्स अगर वो 1 लाख है तो समथिंग ये इन फ्यूचर 40,000 समथिंग ये आ सकती है. एंड अगर हम महाराष्ट्र के सेंस में बात करते हैं तो जो कंट्रोवर्सी थी बेसिकली, तो इन महाराष्ट्र ने भी इन्होंने इससे रिलेटेड एक जो बात की है कि वी विल क्रिएट अ हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन्स एंड अदर टीवीएस इक्विपमेंट्स ऑल्सो. तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैंने जैसा बताया कि ये फाउंडेशन हो सकती है अपकमिंग डेवलपमेंट्स की. तो वो भी एक एस्पेक्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की इन्होंने, जिससे रिलेटेड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी एक पॉजिटिव मैनर में इसे देख सकती है. एंड अगर हम यहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड जो बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं किस तरह से उन्होंने कंपनी के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की. अगर हम गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो जो 1000 एकर्स का जो लैंड फ्री दिया गया है इनको 99 ईयर्स के लिए लीज पर,
ये एक बहुत ज़्यादा कोर पार्ट है कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का। बिकॉज ऑफ दिस, और भी मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र और भी स्टेट्स हैं जो कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही थी, बट ये जो सब्सिडी यहाँ पर इनको मिली कहीं ना कहीं डायरेक्टली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट इन गुजरात नियर अहमदाबाद। एंड इसके अलावा भी कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करी हैं, जस्ट लाइक वाटर प्राइस हैं जो इसके, और पावर प्राइस है वो फिक्स प्राइस पर रहेंगे 20 ईयर्स के लिए। और भी इस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गुजरात गवर्नमेंट ने। और इवन अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने भी एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू और पीएलआई स्कीम के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उन पर जो सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए जो बातें कही गई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 बिलियन का जो पैकेज है कहीं ना कहीं वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्हीं सम रीजंस की वजह से, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया इन अपकमिंग ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं इंडिया उसमें प्रायोरिटी पर टॉप पर रहने वाला है, बिकॉज ऑफ सम सब्सिडीज एंड जो यहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ दिख रहा है इन अपकमिंग ईयर्स, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और भी बहुत सी अपडेट्स इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स में तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमारे अपकमिंग ईयर्स में बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मिनिमाइज कर सकते हैं हम। एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर जीडीपी एज वेल। एज वी नो दैट कि हमारा रिसेंटली जो हमने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं हम, यूके को ओवरटेक करके कहीं ना कहीं। बट अगर हम एक्सपोर्ट के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी हम 17 लेवल पर हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जंप करा था प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में। एंड जो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर था उसे स्किप करा गया था। एंड इसी लैकनेस की वजह से जो एक कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखा गया इकोनॉमी में, जो बूस्ट आ सकता था वो नहीं आ पाया। एंड काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, बिकॉज जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट इंडिया में कहीं ना कहीं इसकी लैकनेस देखने को मिल रही है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे वैसे भी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के डेवलपमेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। एंड अगर हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसके थ्रू जो 100 मिलियन जॉब का जो टारगेट था, कहीं ना कहीं उसमें भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये आत्मनिर्भर भारत और भी बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज की डिपेंडेंसी थी ताइवान पे, वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए दिखेगी। बिकॉज अगर हम रिसेंटली बात करते हैं चाइना और ताइवान रिलेशन की, तो चाइना का जो एग्रेशन देखने को मिल रहा था ताइवान पे, इसमें ये बोला जा रहा था कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ेगा सेमीकंडक्टर की। एंड इसकी एक शॉर्टेज फेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से जो डिवाइसेस के जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई होंगे। एंड सप्लाई में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बन सकता है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। एंड अगर हम अदर कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं इससे रिलेटेड, तो यूएसए एंड चाइना और भी बहुत से कंट्रीज इंटरेस्टेड है इस तरह के डेवलपमेंट से रिलेटेड, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है करंट सिनेरियो में। एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सब्सिडीज एंड इन्वायरमेंट रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है कहीं ना कहीं मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश करी यहाँ पर। बट जो निगेटिव इसके एस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिल सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिलेंगे। एंड उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मैं फर्दर वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल हेयर, गॉड ब्लेस यू।